हेलो गाइस, नमस्कार एंड आई वेलकम टू यू ग्राउंड चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रोनाउन प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 4 के साथ। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी। तो इस क्वेश्चन में आपको नो एरर मिलेगा, ये सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज, जो हैज है यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि ये जो हैज है वर्ब है, ये सोहन के लिए यूज हुई है। ठीक है, और जो हिज फ्रेंड्स की बात है ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आपको उससे पहले दिया हुआ है। तो नेक्स्ट, ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट। तो ऑफ द टू ब्रदर्स यहाँ पे हु की जगह विच आएगा। कभी भी सिलेक्शन करने की या चूज करने की बात हो ना, कभी भी हमने कहीं पे चूज करना हो कुछ ऑप्शंस में से या सिलेक्ट करना हो, तो वहां पे हम हु नहीं लिखते हैं, हु की जगह हम विच लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट। सो देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको नो एरर मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से सीखिए, ये जो बट है ना, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, बट जो होता है वो कंजंक्शन होती है, वो हमें पता है। कभी कभी बट प्रेपोजिशन का काम भी करती है, जहां पे उसका मतलब होता है एक्सेप्ट। ये सेकंड पॉइंट। और तीसरी चीज, कभी भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे नेगेटिव सेंस देता है, यहाँ पे नो का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है एक तरह से, देयर इज नो कंट्री। तो उस केस में अगर बट का यूज होता है तो वो बट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देता है, मतलब सेंस देता है। ठीक है, और उसमें बट का जो मीनिंग होता है वो होता है हु डैश नॉट, या फिर विच डैश नॉट। ठीक है, जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस देगा बट, वहां पे उसका मीनिंग होता है हु डैश नॉट, विच डैश नॉट, इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मीनिंग है। देर इज नो कंट्री विच इज नॉट करप्ट। ठीक है, सो देर इज नो कंट्री विच इज नॉट करप्ट, मतलब बट का जो मीन सेंस है यहाँ पे वो विच नॉट का है। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, देयर वर नन बट क्राइड देयर आइज आउट। सो इस क्वेश्चन में भी नो एरर है। ठीक है, और यहाँ पे जो बट का मतलब है वो है हु नॉट। सेंटेंस को आप रीड कर सकते हैं, देयर वर नन हु डज नॉट क्राई देयर आइज आउट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो नन नहीं आएगा, नन की जगह हम नीदर का यूज करेंगे। दो चीजों के लिए नीदर का यूज करते हैं, दो से ज्यादा हो तो नन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर्म्स की बात हो रही है, तो ह्यूमन बींग में दो ही आर्म्स होती हैं। ठीक है, नीदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट, आई विल गिव यू अ नोवेल टुमारो एंड द सेम इज रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। तो द सेम हम एज अ प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन द सेम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट। बुक की बात हो रही है ना, तो इट आएगा। आई विल गिव यू मतलब नोवेल की बात हो रही है तो इट आएगा। आई विल गिव यू अ नोवेल टुमारो एंड इट इज रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। याद रखिएगा, द सेम को हम एज अ प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शी बाउट अ बंगलो एंड इज लिविंग इन द सेम। तो यहाँ पे भी हम द सेम नहीं लिखेंगे, द सेम की जगह इट आएगा, बंगलो की बात हो रही है। शी बाउट अ बंगलो एंड इज लिविंग इन इट। नेक्स्ट, लेट अर्जुन एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। तो यहाँ पे लेट अर्जुन है और यहाँ पे शी है, तो शी की जगह हम हर लिखेंगे, क्योंकि लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है। अर्जुन तो किसी का नाम है और शी हमें पता है सब्जेक्टिव केस होता है, तो सब्जेक्टिव की जगह हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, जो हमें पता है। तो देयरफॉर लेट अर्जुन एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। शी इज द सेम गर्ल हु ऑलवेज लाइक्स टू बूस्ट बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। तो यहाँ पे आप हु नहीं लिखेंगे, हु की जगह यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है, दैट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए द सेम का यूज हो रखा है, और पुराने जो प्रोनाउन के वीडियोस है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे द सेम का यूज होता है
तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हैं, ठीक है। तो शी इज द सेम गर्ल दैट ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। यहाँ पे द सेम एज अ प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पीछे तो बताया था कि द सेम नहीं आएगा, उसमें वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा था, तो यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है। शी इज द सेम गर्ल दैट ऑलवेज लाइक्स। ओके नेक्स्ट, दे दैट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। तो दे नहीं होगा, दोस होगा, ठीक है। दे नहीं लिखेंगे, दोस लिखेंगे। दोस दैट हैंकर आफ्टर मनी। दे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दे तो हम उसको बोलेंगे ना जो जैसे सामने पड़ा होता है दे, जिसको हम जो नजदीक होता है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होता एक तरह से, तो दे उसके लिए रेफर करते हैं। दोस्त मतलब हम वो उनकी बात कर रहे हैं, दोस्त। तो दोस्त दैट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे हम दैट की जगह हु भी यूज कर सकते हैं और दैट भी, इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ पे हु यूज होता है ना, वहां पे अगर दैट लिखा हुआ आ जाए तो वो चल जाता है, कोई एरर नहीं है। बट जहाँ पे दैट का यूज होना है, वहां पे अगर हु आ जाए तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। हु की जगह हम दैट अगर आ रखा है तो वो कोई इशू नहीं है, वो चल जाता है, वो भी करेक्ट है। अगर आप हु करेंगे वो भी करेक्ट है, बट जहाँ पे दैट आना हो वहां पे अगर हु आ जाए तो वो गलत है। जैसे ऊपर था ना, हु आ रखा था पर आना दैट था, तो इसलिए वो गलत था। यहाँ पे क्या दैट भी ठीक है, अगर आप दोस्त हु करेंगे वो भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यू आई एंड ही शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। तो ऑर्डर आपको पता है, 2 3 1 होता है। सेकंड पर्सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन होना चाहिए था, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ही पहले आएगा, आई बाद में आएगा, ठीक है। यू ही एंड आई शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। नेक्स्ट, यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टूपिडिटी। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन आगे आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आई एंड यू बाद में आना चाहिए। तो आई एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टूपिडिटी। नेक्स्ट, दे यू वी आर दे यू एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3, ठीक है। जब प्लूरल फॉर्म में दिए होते हैं ना ये प्रोनाउंस, तो वहां पे भी ऑर्डर 1 2 3 फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो गलत है। तो पहले होगा वी, फिर यू, फिर होगा एंड दे। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा वी यू एंड दे आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव सेंस है या प्लूरल में आपको प्रोनाउन गिवन है, वहां पे ऑर्डर होगा 1 2 3। जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, वहां पे आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो चलिए यही वीडियो आज का खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे भी लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।